15/10/1947 को कौन सा डे का आंसर आज थोड़ा तुरंत बताइए आप। फ्राइडे। फ्राइडे होगा। देखिए सेकंडों में मतलब हिमाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, झारखंड का, बिहार का 333 का इसका क्या आंसर आज जी। देखिए 333 का स्क्वायर मतलब देख लीजिए हम 1025 का हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं। देखिए तो सेकंडों में लिख रहे हैं 1025 का स्क्वायर मतलब देखिए सेकंडों में लिख रहे हैं। अगर जो आंसर है स्कूल या कोई टीचर इसे पढ़ाना चाहता तो वो डरता नहीं होगा टीचर इस जी आपने बिल्कुल सच कहा कि कोई भी टीचर अब इसे टच नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये जानता है कि मैं इसके सामने बहुत बौना हूँ। मैं भी इसके सामने अपने आप को बहुत बौना ही महसूस करता हूँ। 99 का स्क्वायर लीजिए, 99 का स्क्वायर लीजिए, 99 का स्क्वायर तुरंत ले लेंगे। देखिए आप जिस लड़के को आप देख रहे हैं वो किसी गूगल से भी कम नहीं है। अब इससे कोई भी सवाल पूछिए, हिस्ट्री का हो, मैथ का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, या कोई भी सब्जेक्ट का सवाल हो, तो सेकंडों में जवाब देता है। ऐसे हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे और आप भी इसके जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बाबू हिमाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, झारखंड का, बिहार का 4 मई 1998। देखिए क्या लिखता है जवाब। देखिए अब तुरंत सेकंडों में जवाब दे देगा। देखिए मंडे मतलब सेकंडों में मतलब 1 सेकंड भी नहीं हुआ आंसर आ जाए जवाब दे दिया मंडे। और भी कुछ सवाल इनसे लेते हैं। चलिए लिखिए अब 15 अगस्त 1947 हम लोग जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे का आंसर आज तुरंत बताइए आप। फ्राइडे होगा। देखिए सेकंडों में मतलब क्या आप बता सकते हैं, आप लोग भी जानिए कि सेकंडों में भी जवाब दे रहे हो। और भी कुछ सवाल इसके लिखिए। 26 नवंबर 1949 को कौन सा डे होगा बाबू। सैटरडे। देखिए 26 नवंबर 1949 को सैटरडे मतलब सेकंडों में जवाब दे रहा। देखिए इस बार हम लोग लिए है 15 अगस्त 2047 मतलब आगे का हम लोग लिए फ्यूचर का। देखते हैं तो सेकंडों में जवाब दे पाते हैं कि नहीं। मतलब थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार 15 अगस्त 2047 को थर्सडे मतलब सेकंडों में जवाब देते हैं। कोई ऐसा सवाल पूछे कैलेंडर का रहे या पीरियोडिक टेबल का रहे, केमिस्ट्री का रहे, पीरियोडिक टेबल का रहे, कोई भी सवाल पूछे थे, हिस्ट्री का रहे, ज्योग्राफी का रहे, कोई ऐसा बच्चा आपको पहली बार ऐसे रूबरू आप लोग से करवा रहे हैं जो 78 का इस पर क्या होगा आंसर आज जी। देखिए तुरंत अब लिख देंगे तुरंत। देखिए तुरंत लिखिए 6084। और भी कोई स्क्वायर लीजिए। 99 का स्क्वायर लीजिए, 99 का स्क्वायर लीजिए, 99 का स्क्वायर तुरंत ले लेंगे। देखिए 333 का लिखिए स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर क्या आंसर आज जी। देखिए 333 का स्क्वायर मतलब देख लीजिए हम लोग को भी पढ़ने में वो भी लेफ्ट से लिखता है, वो भी लेफ्ट से लिख रहा है। देखिए 418 का स्क्वायर क्या होगा बाबू। 1,74,724। देखिए 9,98,001 मतलब 1025 का हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं। देखिए तो सेकंडों में लिख रहे हैं 1025 का स्क्वायर मतलब देखिए सेकंडों में लिख रहे हैं। 29 का क्यूब क्या होगा। 29 का क्यूब देखिए आंसर है। इसलिए क्या होता है कि कोई वर्ड अपन तुरंत ही अपने दिमाग में ले आते हैं और तुरंत लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए तुरंत लिखिए 24,389। 55 का क्यूब, 55 का क्यूब देखिए तुरंत लिखिए 1,66,375। तो अभी हमारे साथ जो आप इनके टैलेंट को देख रहे थे वो अंशराज जी है जो कि सेकंडों में सवालों का जवाब देते हैं, चाहे आप किसी सब्जेक्ट से आप सवाल इससे पूछा जाए। अभी हम इनके पिताजी से कुछ जानने का प्रयास करेंगे ताकि जो अंशराज है इतने टैलेंटेड क्यों है, गूगल से भी ज्यादा स्पीड से ही अपना सवाल का जो जवाब दे देते हैं। इनके पिताजी से हम लोग जानने का कुछ प्रयास करेंगे। सबसे पहले अंकल आपका नाम क्या है। मैं आलोक। तो आप देख रहे हैं कि सेकंडों में जवाब देते हैं तो इनका क्या कुछ इसका राज क्या है। सर ये तो आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाए और ऐसा कह सकते हैं कि कुछ चीजें जो होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है और वो कुछ चीजें ऐसी चीजें वो करोड़ों में कि अरबों में एक होती है। और ऐसा आप कह सकते हैं इस बच्चे के लिए कि बाबा की असीम कृपा भी है इस बच्चे पर, जो कि केवल मैथमेटिक्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जीके
इतने फास्ट और इतने एक्यूरेट करता है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये कैसे कर लेता है। मैं भी अचंभित रहता हूँ जब इसको देखता हूँ, और कई लोगों ने जब भी इसको देखा है तो काफी अचंभित है। यही नहीं, अभी तक इसने 10 विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, और जब ये विश्व रिकॉर्ड जब भी बनाया गया, और जिस भी कैटेगरी में ये मैथ्स के अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में इसने विश्व रिकॉर्ड्स के बनाया है, वहाँ के जज भी काफी हतप्रभ रह जाते थे जब इसे देखते थे। जब इसको वॉच करते थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि एक छोटा सा बच्चा ये कैसे कर सकता है। उन्होंने कई बार स्पेशली मुझे, प्राय हर वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे स्पेशली फोन आया इसके लिए कि सर ये कैसे करता है, तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि ये कैसे कर सकता है, और ये केवल ईश्वरीय देन ही हो सकता है, अलग कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि हंसराज जो है इतने टैलेंटेड, आपको पता कैसे चला पहले? क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि समानांतर सारे बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, कूदते हैं दूसरे से, लेकिन ये प्राय मैंने जब भी इसको देखा तो या तो सनलाइट के साथ, या ट्री के साथ, या कैलकुलेटर के साथ, मीन्स बच्चों से ज्यादा लगाव ना होके इसको नेचर के प्रति ज्यादा लगाव, फिर घड़ी का फिर एक्यूरेट टाइम्स को बता देना, मीन्स कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है, इससे पूर्वानुमान भी हो जाता है, ये सारे चीजों का पूर्वानुमान कर सकता है। इवन आपके एरिया में कब हवाई जहाज भी आएगा वो बिफोर आज बता सकता है। हाँ, हवाई जहाज कब आएगा वो भी बता देता है। जी बिल्कुल बता देता है। यही नहीं, आपको ये जान के ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि जो जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं कि कहीं पर हेयर क्रैक भी आ सकता है, तो हेयर क्रैक के कारण बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, जैसे रेलवे के ब्रिज या गटर्स वगैरह में, जिसको बार बार चेक किया जाता है अल्ट्रासाउंड पास करके। और ये बच्चा ऐसा है, इसे हेयर क्रैक भी पता होता है। जस्ट लाइक जब ये घूमने जाता है तो यदि कुछ भी चेंजिंग होता है, इवन पेड़ ही क्यों ना हो या बिल्डिंग क्यों ना हो, वो हर एक बिल्डिंग या पेड़ को काफी ही बारीकी से देखता है। और मुझे लगता है कि जिस चीजों को वो एक बार देख लेता है, इसके मस्तिष्क में वो पूरा गूगल्स की तरह जो है वो एक तरह से पूरा सेट हो जाता है, वो कभी भूल ही नहीं सकता है। देखते हैं कि हंसराज के पास हमें खेलते हैं, कूदते हैं, सोते टाइम या कहीं भी जाता है तो देखते हैं कि कैलकुलेटर हंसराज के पास हमेशा रहता है। तो क्या कुछ राज है? जी बिल्कुल, हम लोग बचपन में काफी पढ़ते आए हैं, माता पिता ने भी सिखाया था कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इवन जो ये करता है इसके पीछे निश्चित रूप से राज है। और बच्चे आधा एक घंटा पढ़ ले, उसको पढ़ाने के लिए आधा एक घंटा भी काफी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये बच्चा 24 आवर्स मेहनत किस व्यू में करता है ये तो ये किसी को जानने नहीं देता है। क्योंकि जब भी मैं इसके कैलकुलेटर्स को वॉच करता हूँ तो ये छूने ही नहीं देता, और यदि वो छूने नहीं देता है तो उसको जीरो कर देता है। अकॉर्डिंगली जब वो कैलकुलेट्स करता है कैलकुलेटर्स को, तो एक पूरा एक कह सकते हैं कि एक कोडिंग्स के माध्यम से वो अपने कॉपी में कुछ लिखता है, जिसको समझना सामान्य के बस की बात नहीं है। वो बिल्कुल असामान्य टाइप से उसमें लिखता है। वो एक ट्री के फॉर्म में होता है, एक फ्लावर्स के फॉर्म में होता है, और उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, छुपे होते हैं, जिसे एक खड़गपुर से आए हुए IITian ने ही कुछ डिकोड किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको डिकोड करना बहुत ही असंभव है, और ये कौन डिकोड करेगा ये कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि आप बता रहे थे कि आप ज्ञान दर्शन में हम लोग को बता रहे थे कि कोई भी मोबाइल है या उसमें लॉक लग जाता है तो वो लॉक को भी खोल देता है, सच है क्या? जी बिल्कुल सच है। ये कई बार ऐसा इसने किया है इस मामले में, और मुझे स्टार्टिंग में जस्ट लाइक एज ए कंप्लेंट के तौर पे भी मुझे सुनना पड़ा था कि सर ये बच्चा आया और मेरा सारा डाटा डिलीट कर दिया। तो मुझे शुरू में भी स्टार्टिंग में तो कुछ विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब मैंने कुछ अपनी आंखों से बाद में कई बार देखा, और 1-2 लोग भी मेरे पास आए थे, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, मोबाइल में काफी इम्पोर्टेंट डाटा था, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। मैंने कहा सर बच्चे को मोबाइल सेक्सुअली नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा चलिए कुछ नहीं होगा, ऐसे भी है ये क्लोज है, यहाँ कहीं से खुल नहीं सकता, यदि खुलवाया जाए तो इसका सारा डाटा जो है वो खत्म हो जाएगा, तो आप एक बार कोशिश करवाएं। मैंने खेलते खेलते 2-4 लोग और वहाँ पर बैठे हुए थे, मैंने इस बच्चे को दे दिया था, और वो रोड के साइड में खेल रहा था, और अचानक इसने मोबाइल को खोल दिया था। तो जैसे कि आपने बताया कि जब मैं पहली बार इसको सिलेक्ट या कैंसिल जब मैं इसको देने का प्रयास किया था, 2 साल का जब मैं था,
जब मेरा अंशराज जब 2 साल का था उस समय उसको जब दिया तो मैंने उससे कुछ पढ़ाने या सिखाने का कुछ प्रयास किया। जैसे आप पढ़ाने उसको सिखा रहे थे तो उससे पहले वो लिख देता था, उसमें क्या कुछ राज है उस कहानी का, थोड़ा दर्शकों को सुनाइए। एक्चुअली क्या था कि मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में एक बच्चे को जैसे सिखाने के लिए वो ABCD या 1 2 3 होता है, तो मुझे भी थोड़ा शौक था कि मेरा बच्चा अब 2 साल का होने को जा रहा है तो मैं भी इसे कुछ सिखाऊं। मैंने एक पूरा कलर बॉक्स लेके आया था कि मैं और स्लेट लेके आया था कि मैं इसे 1 2 सिखाऊंगा, लेकिन अचानक इसने सुबह में उस कलर बॉक्स से कुछ कलर्स निकाले और उस कलर्स को ले जाके बाहर में कुछ लिखने का प्रयास करना शुरू किया। मैंने सोचा कि शायद वो जैसे बच्चे लोग करते हैं कि कुछ ड्राइंग टाइप का कुछ करेंगे, लेकिन मैं उस समय आश्चर्यचकित हो गया जबकि सामने में थोड़ा सा स्पेस है। उस स्पेस में फर्स्ट टाइम ही स्टार्टिंग में इसने केवल पेंसिल पकड़ा, चौक को पकड़ा था। इसने 1 से लेके 1700 तक डायरेक्ट पूरे लिखा था, जिसमें इसने 1 से लेके 10 तक एक कलर्स का लिखता था और फिर 11 से 20 ऐसा करके इसने पूरे 1700 तक वन टाइम, और कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई भी बच्चा चौक पकड़े जिसे कोई अक्षर बोध नहीं है, जिसे कभी कुछ बताया नहीं गया था, तो उस दिन ही मुझे लगा था कि ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है। लेकिन फिर भी लगा कि मुझे हो सकता है कि टीवी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो ये कहीं से सीख लिया होगा। तो थोड़ा सा आश्चर्य तो जरूर हुआ था, लेकिन इतना आश्चर्यचकित मैं उस समय नहीं हुआ था। लेकिन जब लगा कि ये 1700 तक लिखना कोई मामूली बात तो नहीं होती है, तो उस समय के बाद मैं इस पर थोड़ा सा गाइड तो रखने लगा कि आखिर ये करता क्या है। और जब मैंने इस पर थोड़ा सा नजर रखना शुरू किया तो हर समय इसमें कुछ न कुछ विलक्षण प्रतिभाएं बार बार आती रही, जो कि हमेशा झकझोरती है कि ये कहाँ से आता है। इसे पूरा एक्यूरेट समय पता है कि किस समय क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और मैंने आपको पता है कि इसे पूर्वानुमान भी पता है कि हो सकता है कि आने वाला समय, मुझे तो लगता है कि इस बच्चे में ऐसी एक शक्ति भी है कि ये भविष्यवाणी अर्थक्वेक का भी कर दे। हाँ, भविष्यवाणी भी कर देता है जी बिल्कुल। कुछ भविष्यवाणियां ऐसी होती है क्योंकि यहाँ पर अभी बैठे बैठे वो नहीं हो सकता है, जो इसे शायद नहीं बताया जाता है लेकिन इसे पता होता है। जैसे मेरे घर में अभी जस्ट 7 तारीख को फंक्शन है, किसी को नहीं बताया गया है, लेकिन इस बच्चे को कैसे और कैसे कब कैसे पता चलता है कि इसे 7 को मेरे यहाँ फंक्शन है, कुछ होने वाला है, या फिर कहीं बाहर आपको जाना हो। इस शेड्यूल को आप बच्चे के सामने आप चर्चा भी नहीं करते, लेकिन इस शेड्यूल को वो पहले आपको बता देता है कि मुझे इस दिन यहाँ पे जाना है। तो आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि ये कैसे कर सकता है। अच्छा, अभी तक अंशराज का क्या क्या रिकॉर्ड अभी हासिल कर दिया, कौन कौन अभी इसने पूरे 10 रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। रिकॉर्ड्स नहीं, ये पूरे वर्ड्स रिकॉर्ड्स है, जिसमें मैथ्स के डिफरेंट कैटेगरी में, जिसमें इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, हार्वर्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड्स है, और कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं मुझे अभी उतना याद भी नहीं है। लेकिन इसने अमूमन इतने सारे रिकॉर्ड्स बना डाले हैं कि कहना नहीं हो, अतिशक्ति नहीं होगी। लगता है कि कुछ साहब मुझे समझ में नहीं आता है कि किस कैटेगरी में मैं इससे रिकॉर्ड्स को बनवाऊं। अच्छा, जो अंशराज है स्कूल या कोई टीचर इसे पढ़ाना चाहता है तो वो डरता है नहीं होगा टीचर हिसाब? जी आपने बिल्कुल सच कहा कि कोई भी टीचर अब इसे टच नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये जानता है कि मैं इसके सामने बहुत बौना हूँ। मैं भी इसके सामने अपने आप को बहुत बौना ही महसूस करता हूँ, तो शायद टीचर्स भी बहुत बौना ही महसूस करते हैं, अपने को समझते हैं कि शायद इससे कुछ पूछना मीन्स जैसे कर सकते हैं कि सूर्य को एक दिया दिखाने के समान है, वैसा ही लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्रयास तो हमेशा करना चाहिए। मैं तो शिक्षकों से भी करता हूँ कि आप प्रयास करें, लेकिन शायद डरते हैं। अच्छा, इतना जो अब ज्ञान है क्या कोई पढ़ाता है, ऐसे ही इसका ज्ञान है? जी नहीं, ये कैसे इसने क्या किया ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ये अब मैंने पहले बताया कि गॉड गिफ्ट ही हो सकता है। मेरा दूसरा बच्चा भी है, वो भी इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंट उसको हम कह सकते हैं, इससे छोटा है, वो 1 साल यश नाम है उसका, उसे हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड नहीं कर सकते। गॉड गिफ्ट एक ऐसा जो 200 साल 300 साल पीछे 1 सेकंड में चला जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वो कोई मामूली बात नहीं है। और बिना ईश्वरीय देन के, बिना ईश्वरीय कृपा के वो कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये केवल पिक्चर्स वगैरह में भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते थे, लेकिन बिना उसके संभव नहीं है। तो अभी आप जिस लड़के को देख रहे थे वो अंशराज है, जो कि वो बड़े बड़े सर्टिफिकेट हासिल कर चुका है, जो कि वर्ल्ड में अभी हाल फिलहाल में इसको गिनीज बुक में
उसको अप्लाई किया है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि गिनीज बुक में जनरली मैथ्स के या लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में मैथ्स के रिकॉर्ड्स को वो जनरली नहीं रखते हैं। अब किसी कारण से मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन इस बच्चे के लिए उन्होंने कंसीडर किया है और इसके सारे एप्लीकेशंस को उसने लिया है और एक्सेप्टेबल करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्वालिफाई करना, लेकिन बहुत सारी क्राइटेरिया होती है बाहर जाने के, जिसमें ये बच्चा चूंकि बाहर जाने से थोड़ा सा भी घबराता है, बाहर ज्यादा रहना नहीं चाहता, ये चूंकि रात्रि में अपने घर नहीं आना चाहता है, तो मैं देखता हूँ कि कैसे ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हो पाता है। लेकिन इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसके रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट कर चुका है और उसकी प्रक्रिया चल रही है, जो मुझे लगता है कि अंतिम चरण में ही है। तो अभी अंशराज जी को इनके अब सवालों का मैं जानने का प्रयास किया, इस सेकंडों में जवाब देता है। मैंने मैथ का सवाल कुछ पूछा, मैं केमिस्ट्री का सवाल पूछा, फिजिक्स का भी कुछ सवाल पूछा। आपको वीडियो में भी देखा होगा कि सेकंडों में भी जवाब देता है, जो कि अंशराज कृष्णापुरी के निवासी है, जो कि कई सारे वर्ल्ड में उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है और गिनीज बुक में भी अभी इनका अप्लाई हो चुका है। वो भी अभी जाएंगे और अप्लाई वहां पर दिखाएंगे और गिनीज बुक में भी इनका नाम अभी होने वाला है, जो कि ये एक गूगल बॉय जो इससे आप कहा जाता है, असली गूगल बॉय जिसे आप इससे कहा जाता है। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और इनके सवालों का जवाब के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।